नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, युद्ध के कारण मार्केट काफी गिरा हुआ है। निफ्टी गिरा है, मिड कैप गिर रहा है, स्मॉल कैप स्टॉक्स तो लगातार प्रेशर में है। और ऐसे टाइम पर ज्यादातर इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, बाय करें या मार्केट से दूर रहे। लेकिन जब मार्केट गिरता है तब भी पैसा बनाया जा सकता है और कई बार बुल मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट बेयर मार्केट में भी होता है। बस स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं और ऊपर जाने का वेट करते हैं। लेकिन जब मार्केट गिर रहा हो तब स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो पहले सेल करते हैं और बाद में लोअर प्राइस पर बाय करते हैं। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मान लीजिए कोई स्टॉक 500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको लगता है कि ये गिरने वाला है तो आप 500 रुपए पर शॉर्ट करते हैं और जब स्टॉक 470 रुपए पर आता है तब आप बाय करके पोजीशन क्लोज कर देते हैं। यहाँ 30 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, मतलब गिरावट में भी पैसा बन गया। अब सवाल ये है, शॉर्ट कब करें, कहां करें और कैसे करें। सबसे पहले पावरफुल स्ट्रेटेजी है ब्रेकडाउन शॉर्ट सेलिंग। जब कोई स्टॉक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ देता है और उसमें पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टॉक यूजुअली और नीचे गिरता है, इसी मोमेंट को ट्रेडर शॉर्ट एंट्री के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक 1000 रुपए पर सपोर्ट बना रहा था, स्टॉक कई दिन से वही रेंज में चल रहा था और अचानक स्टॉक 1000 के नीचे क्लोज कर देता है, तो ये ब्रेकडाउन सिग्नल होता है। यहाँ ट्रेडर्स शॉर्ट एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन कैंडल का हाई होता है और टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होता है। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली जब ओवरऑल मार्केट भी वीक हो। अब दूसरी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, पुल बैक शॉर्ट स्ट्रेटेजी, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। मार्केट जब भी गिरता है तो स्टॉक सीधा नहीं गिरता, बीच बीच में थोड़ा ऊपर भी आता है। इसी को पुल बैक बोलते हैं और ये सबसे सेफ शॉर्ट एंट्री होती है। एग्जांपल समझ लीजिए, कोई स्टॉक 500 रुपए से गिरकर 450 तक आ गया, फिर थोड़ा रिकवरी करके 470 तक आ गया। यहाँ ज्यादातर बिगिनर्स बाय कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स यही शॉर्ट करते हैं क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है और स्टॉक वापस गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ एंट्री 470 पर होती है, स्टॉप लॉस 480 रुपए पर होता है और टारगेट 440 या उसके नीचे होता है। ये स्ट्रेटेजी कम रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब तीसरे स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, वीक स्टॉक शॉर्ट स्ट्रेटेजी। मार्केट जब भी गिरता है तो सबसे पहले वीक स्टॉक्स गिरते हैं, जैसे ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, लॉस मेकिंग कंपनीज और रिसेंटली ओवर हाइप्ड स्टॉक्स। आपको बस ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो, वॉल्यूम बढ़ रहा हो और प्राइस गिर रहे हो। ये स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सिग्नल होता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो शॉर्ट सेलिंग के लिए 3 सिंपल इंडिकेटर्स काफी है। पहला है RSI अगर 50 के नीचे हो, दूसरा स्टॉक 50 ईमा के नीचे ट्रेड कर रहा हो और तीसरा गिरावट में वॉल्यूम बढ़ रही हो, तो ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल होता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी भी है, गैप डाउन शॉर्ट स्ट्रेटेजी। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन करे तो तुरंत शॉर्ट मत कीजिए, 15 मिनट वेट कीजिए और अगर स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक करे और फिर वापस गिरना स्टार्ट करे तो शॉर्ट एंट्री करें। ये इंट्राडे में काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट। शॉर्ट सेलिंग में रिस्क ज्यादा होती है, इसलिए बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत करें। कभी भी एक ट्रेड में अपना 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी रूल को फॉलो करते हैं और इसी वजह से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहते हैं। दोस्तों, अभी के मार्केट में फोकस करें वीक स्टॉक्स पर, ओवर वैल्यूड कंपनीज पर और फेल्ड ब्रेकआउट स्टॉक्स पर। ये सबसे जल्दी गिरते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, बुल मार्केट में सब पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बियर मार्केट में भी सिर्फ स्मार्ट ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। इसीलिए अगर मार्केट गिर रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, बाय की जगह सेल सोचिए और गिरावट में भी प्रॉफिट बनाइए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।